नमस्कार, प्रत्येक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो पिछली क्लास थी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। मतलब जो हमारे कंप्यूटर हैं वो अपने कार्य के हिसाब से, आकार के हिसाब से तथा उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार से बटे होते हैं। कार्य के हिसाब से हमारे कंप्यूटर अलग होते हैं, उद्देश्य के हिसाब से अलग होते हैं और हमारे जो आकार के हिसाब से कंप्यूटर अलग होते हैं। तो उसी का आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, लेकिन डिटेल में। पिछली जो क्लास थी उसमें सिर्फ 2 मिनट का वीडियो था और उसमें बताया गया था कार्य के आधार पर कितने होते हैं, उद्देश्य के आधार पर कितने होते हैं और जो हमारा आकार है उसके हिसाब से कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो आज हम उसी में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है अपना पार्ट 2 के अंदर आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आकार के आधार पर हमारे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर। ये हमारे 4 जो कंप्यूटर हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये हमारे आकार के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आकार के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। लिखा है 4 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें से हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इनको डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता है तथा यहाँ पे एक और लाइन बनाई गई है जिसमें लिखा है इनका प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब इनका जो उपयोग है वो यहाँ पे बताया गया है किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे उपयोग है इनका, तो उपयोग बताया गया है, इनका उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये क्या किसका बता रहे हैं हम लोग? माइक्रो कंप्यूटर। अब इसमें एक नोट पॉइंट मैंने बनाया है। नोट पॉइंट यहाँ पे हमारा है, आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लैपटॉप वगैरह बोलते हैं, और पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर वगैरह जो बोलते हैं, उसकी श्रेणी में आते हैं। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर उनके श्रेणी में आते हैं। उसकी श्रेणी में आते हैं, पीसी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे है माइक्रो कंप्यूटर भी 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो हम बात कर रहे थे माइक्रो कंप्यूटर की, और माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे हमारे 4 प्रकार के दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाल्म टॉप और वर्क स्टेशन। ये चारों की चारों हमारे किस में आते हैं? ये किसके भाग हैं? ये कौन से कंप्यूटर हैं? तो ये है माइक्रो कंप्यूटर। कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये माइक्रो की बात हो गई। माइक्रो पहला था। अब दूसरे नंबर पे आता है कार्य के आधार पर, सॉरी आकार के आधार पर दूसरा आता है, वो है हमारा मिनी कंप्यूटर। कौन सा है? मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर के बारे में जाने। मिनी कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है? मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मतलब जो मध्यम आकार, जो मिनी कंप्यूटर है, मध्यम आकार का जो कंप्यूटर है, इसकी कार्य क्षमता और इसकी कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक है, ज्यादा है। इस प्रकार के कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि एक या एक से अधिक जो व्यक्ति हैं वो एक ही समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। मतलब एक बार में, एक ही समय में एक से अधिक लोग उस पर काम कर सकते हैं। किस पे काम कर सकते हैं? मिनी कंप्यूटर, जो मध्य आकार का कंप्यूटर है उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है, मैंने यहाँ एक नोट पॉइंट बनाया है। इसमें क्या लिखा है? इनका प्रयोग प्राय छोटे या मध्य स्तर की कंपनियां करती हैं। जो छोटी या मध्य स्तर की जो कंपनियां हैं वहां पे इनका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, मतलब मध्य आकार के कंप्यूटर का। उसके बाद आती है हमारी तीसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। 4 प्रकार के थे हमारे आकार में, 4 प्रकार के कंप्यूटर थे। तो तीसरा आ गया। तीसरा क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया है ये कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। आकार में क्या होते हैं? अत्यधिक बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे दोनों आ गए, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। मतलब इनकी जो कार्य क्षमता और इनकी जो कीमत है वो मिनी से भी अधिक है और माइक्रो से भी अधिक है। ठीक है। और इसमें अब एक नोट पॉइंट मैंने बनाया है, वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नोट पॉइंट दिया गया है, अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम का उपयोग भुगतान का ब्यौरा रखने के लिए, बिलों को भेजने के लिए, कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं को ब्यौरा देने के लिए इत्यादि के लिए किया जाता है। मतलब जो भी दुकान वगैरह पे
और जो ऑफिस वगैरह में, जो कंपनी वगैरह में जो भी मतलब हमारा लिस्टिंग जो लिस्टिंग डाटा होता है उसकी पूरी जो एंट्री रहती है, उस एंट्री को करने के लिए चाहे फिर वो भुगतान हो या फिर बिल बनाना हो या फिर कर्मचारियों को वेतन देना हो या फिर कोई खरीदी गई वस्तु को वहाँ पे इम्पैक्ट मतलब वहाँ पे दिखाना हो, तो मतलब बिलिंग वगैरह का सारा काम हम यहाँ पे कर लेते हैं किसके थ्रू, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू। किसके थ्रू? माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में ये सब बताया गया है। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पे आ जाता है सुपर कंप्यूटर। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके देख सकते हैं या फिर वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा सुपर कंप्यूटर। ज़्यादा टाइम न जाए इसलिए मैंने पहले से इसको लिख कर रखा था, वरना मैं 1/1 लिखता तो आप लोगों का उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता। तो यहाँ पे देखो अगला है हमारा चौथा, किसमें बात कर रहे हैं अभी हम? आकार, जो मतलब आकार के आधार पर कंप्यूटर है। 4 प्रकार के थे, 3 हमने देख लिए, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। उसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति सर्वाधिक गति संग्रह क्षमता, क्या? सर्वाधिक गति एवं संग्रह क्षमता एवं उच्च विचार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। मतलब जो इनका आकार है, जो इनका आकार में जो ये होते हैं वो एक कमरे के बराबर, जो एक सामान्य तरीके का जो कमरा होता है उसके बराबर इनका आकार है। मतलब ये कंप्यूटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इसमें बस यही बताया गया है, ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति संग्रह क्षमता, ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। किसका? यहाँ पे बताया गया है सुपर कंप्यूटर का। इसमें मैंने एक नोट पॉइंट डाला है, तो नोट पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान दें थोड़ा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम कंप्यूटर है। जो भारत में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर आया था उसका नाम यहाँ पे क्या था? उसका नाम था परम कंप्यूटर। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है तो इसका आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है। भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर नहीं, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो आया था उसका नाम था परम। और इसका विकास सीडेक ने पुणे में किया था। किसमें किया था? पुणे में किया था। किसने किया था? सीडेक ने किया था। ध्यान रखना है, ये पॉइंट तो एकदम घुसेड़ लो दिमाग के अंदर, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है हमारे पास। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों को बताया गया है, नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर 2, कार्य के आकार के आधार पर खत्म। अब आता है हमारा कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कार्य के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखिए इन्हीं के बारे में देखेंगे। सबसे पहला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे एनालॉग के बारे में क्या लिखा है, ध्यान रखना, हम किसके अंदर आ गए? कार्य के आकार पर, जो कार्य के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर हैं उनके अंदर आ गए। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग हाइब्रिड तथा डिजिटल कंप्यूटर, है ना। ये हमारे कार्य के आधार पर होते हैं। तो इसमें हम लोग चलेंगे, इनका प्रयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। दाब, तापमान, लंबाई, चौड़ाई आदि को मापकर उनके परिणाम की अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मतलब जो भौतिक मात्राएं हैं उनको मापने के लिए किया जाता है जो एनालॉग कंप्यूटर है। इसका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किसके अंदर आता है? कार्य के आधार पर। इसका वर्गीकरण किया गया है कार्य के आधार पर, और ये भौतिक मात्राओं को मापने के लिए काम आता है। और भौतिक मात्रा क्या होती है? जैसे दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई, चौड़ाई, इन सब में हमारा कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? तो इन सब में होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर यूज। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट बनाया है एनालॉग के अंदर, नहीं इसमें नोट पॉइंट नहीं है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है दूसरे नंबर पर डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिजिटल भी किसके अंदर आता है? कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर दूसरा ना है डिजिटल कंप्यूटर, इसमें पढ़ेंगे अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अंकों की गणना करने, मतलब कैलकुलेटर वगैरह जो होते हैं उनमें हमारा डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है। नोट पॉइंट में लिखा है आधुनिक युग में उपयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। मतलब जो
पिछले जो हमारे आधुनिक युग के जो कंप्यूटर थे वो सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। जितने भी थे सब डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें जो हमने ये पॉइंट बनाया है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसमें हमने दिया है ये इनपुट किए गए डाटा की प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करता है। तो इसमें हम लोगों ने ये लिया है। उसके बाद जो हमारी तीसरी इसमें बचती है कार्य के आधार पर, जो तीसरी बचती है वो है कौन सी, लास्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सी है, जो कार्य के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर है उसमें जो तीसरा कंप्यूटर जो बांटा गया है उसका नाम क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर उसका नाम है। और इसमें क्या लिखा है, जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल, इसमें देखिए दोनों आ जाते हैं, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हों, इसके द्वारा भौतिक मात्राओं तथा अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। ये चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकतर उपयोग होते हैं। मतलब इसमें दोनों आ गए, देखो डिजिटल कंप्यूटर भी आ गया और एनालॉग कंप्यूटर भी आ गया। अब एनालॉग काम क्या करता है, भौतिक मात्राओं को मापने का, और डिजिटल कंप्यूटर क्या काम करता है, अंकों को, जो हमारी क्या बोलते हैं गणना वगैरह होती है उनको करने का, है ना। तो यहाँ पे दोनों काम हो जाते हैं किसके थ्रू, हाइब्रिड कंप्यूटर के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो दिया गया है उद्देश्य के आधार पर। तो देखिए उद्देश्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब सामान्य उद्देश्य, और स्पेशल पर्पस मतलब कुछ स्पेशल उद्देश्य के उस पर बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है हमारा जनरल पर्पस, मतलब सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे दिया गया है सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो नॉर्मल उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पे इनको बनाया गया है। अब इसमें लिखा है इनके द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार करने, उन्हें प्रिंट करने, डाटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने आदि कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये किसमें हम लोगों ने बताया है, तो ये हम लोग लेके चले थे सामान्य उद्देश्य। जो जर्नल कंप्यूटर जो है हम किसमें बात कर रहे हैं अभी, उद्देश्य के आधार पर, पर्पस के आधार पर। जो कंप्यूटरों को बांटा गया है वो 3 आधार पर, कार्य, आकार और उद्देश्य। तो कार्य आकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उद्देश्य के आधार पर हम लोग बात कर रहे थे। तो उद्देश्य में 2 आते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य और कोई एक विशेष उद्देश्य, विशेष। तो यहाँ जनरल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर इसमें 2 है। जनरल की अभी हमने बात की। तो ये हमारी जो सामान्य पूर्तियां जो हैं, जो हमारे नॉर्मल वर्क हैं, उनको करने के लिए यहाँ पे जनरल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और जबकि जो हमारे स्पेशल कार्य हैं, जो हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे है स्पेशल कंप्यूटर। क्या है, स्पेशल कंप्यूटर। इसमें क्या बताया गया है, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियम, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में होता है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे आप लोग समझ रहे होंगे जो अंतरिक्ष यात्रा वगैरह, तो जो हमारे अंतरिक्ष यात्रा वगैरह होती है इनमें कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, स्पेशल कंप्यूटर का यहाँ पे यूज किया जाता है, जो विशेष उद्देश्य है उनके लिए। तो देखिए इसमें भी एक नोट पॉइंट बनाया गया है। नोट पॉइंट क्या है पढ़ेंगे, इसमें लगे सीपीयू की क्षमता अधिक तीव्र होती है। इसमें जो सीपीयू लगा होता है उसकी क्षमता क्या होती है, अधिक तीव्र होती है, जिसके कारण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जो इसके अंदर जो सीपीयू लगा होता है उसकी क्षमता अधिक तीव्र होती है, उसी के कारण जो हमारे विशेष उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति यहाँ पे हो पाती है। तो यहाँ पे स्पेशल कंप्यूटर को हमने इसी प्रकार से बांटे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये चारों कंप्यूटर जो हैं आकार के आधार पर वो चारों हो चुके हैं, कार्य के आधार पर जो हमारे हैं 3 और वो भी हो चुके हैं, और उसके बाद उद्देश्य के आधार पर 2 हैं वो भी हो चुके हैं। तो देखो इनको कुछ ऐसे जानना है, 4, 3 और 2। 4 बोले तो आकार के आधार पर, 3 बोले तो कार्य के आधार पर, और 2 है वो उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ इनको जानेंगे। अब जैसे बात करते हैं किस किस प्रकार से हैं, तो बड़े नॉर्मल से लेके चलना है। सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। ये कितना हो गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम तथा एक कौन सा रह गया, सुपर कंप्यूटर, सुपर। ये हो गए हमारे 4।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाता है एनालॉग, एनालॉग के बाद आ जाता है डिजिटल, और डिजिटल के बाद आ जाता है कौन सा? हाइब्रिड, हाइब्रिड। उसके बाद है हमारे दो, दो कौन कौन से? जर्नल और स्पेशल। लो भैया हो गई याद, जर्नल और स्पेशल। जर्नल मतलब सामान्य उद्देश्य, स्पेशल मतलब जो विशेष उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हमारे बटे हैं वो इन्हीं आधारों पर बटे हैं, और ये तुम्हारे आधार हो चुके हैं पूरे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।